जरूर लेकर दूंगा। पगलू बोला, सच पिताजी? पप्पू बोला, हाँ, पास हुआ तो पल्सर कॉलेज जाने के लिए और फेल हुआ तो राजदूत दूध बेचने के लिए। एक बार पप्पू दिल्ली से मुंबई जाते समय हर स्टेशन पर उतरकर अगले स्टेशन का टिकट ले रहा था। उसके साथ वाले यात्री ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जवाब मिला, दरअसल डॉक्टर ने लंबी यात्रा करने के लिए मना किया है। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? लड़का बोला, जो तुम कहो डार्लिंग। लड़की बोली, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़का गया और थोड़ी देर बाद हाथ में कुछ चीज छिपाकर लाया और लड़की से कहा, आंखें बंद करो। लड़की ने आंखें बंद की तो लड़के ने वह चीज लड़की के हाथों में दी और लड़की से आंखें खोलने को कहा। लड़की ने आंखें खोली तो उस चीज को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथों में एक आईना था जिसमें उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। लड़की बोली, तुम मुझे चांद सा समझते हो जानू? लड़का बोला, नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा था कि जिस मुंह से तुम चांद मांग रही हो, कभी वो थोबड़ा आईने में भी देखा है या नहीं? एक बार संता को अपनी पत्नी को किस करना था। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा बालकनी में खड़े हो जाओ और कॉलोनी में क्या चल रहा है वो देख के बता। बेटा शुरू हो गया, शर्मा जी सब्जी ला रहे हैं, वर्मा जी स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, शुक्ला जी अपनी दुकान संभाल रहे हैं और पिंटू के मम्मी पापा किस कर रहे हैं। संता बोला, तुझे कैसे पता? बेटा बोला, पिंटू भी बालकनी में खड़ा है। लड़का बस स्टॉप पर खड़ी लड़की से बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लड़की बोली, चल जा, मुंह धोकर आ। लड़का बोला, भाड़ में जा, इतना भी प्यार नहीं करता कि इतनी ठंड में मुंह धोने जाऊं। एक खूबसूरत महिला का बीमार पति मर गया। उसके दफन होने के दूसरे दिन पड़ोसी पप्पू घर आया। पप्पू धीरे से उस महिला से बोला, भाभी जी आप चिंता ना करिए, मैं हूं ना। महिला बोली, अब तो आपको ही मदद करनी होगी। पप्पू की हिम्मत बढ़ी और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? महिला बोली, ले तो सकते हो, लेकिन कब्रिस्तान वालों से इजाजत लेनी पड़ेगी कि वे जिंदा लोगों को दफनाते हैं कि नहीं। डॉक्टर संता ने पप्पू से सवाल पूछा, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? पप्पू बोला, सर टूथब्रश कभी भी रिटायर नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? पप्पू बोला, सर जी टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक भिखारी ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक 37-38 साल की महिला ने दरवाजा खोला। भिखारी बोला, एक रोटी दे दो। महिला बोली, शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ काम धाम क्यों नहीं करते? भिखारी बोला, मैडम आप भी तो इतनी सुंदर गोरी चिट्टी हैं, गजब का फिगर है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, आप मुंबई जाकर हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? महिला बोली, जरा ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा पूड़ी बना के आती हूँ। संता रात को गर्लफ्रेंड सपना से मिलने गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया,
सपना बोली, कौन है? संता बोला, मैं हूँ। सपना बोली, मैं कौन? संता बोला, अरे उल्लू की पट्टी, तू सपना और कौन? बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची। चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 टांगे नजर आ रही थी। उससे देखकर रहा नहीं गया तो उसने एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। नई नई शादी के बाद पत्नी के हाथ का खाना पति ने पहली बार खाया। मिर्च अधिक तेज थी, फिर भी वह बात बिगाड़ना नहीं चाहता था। पति बोला, खाना बहुत अच्छा बना है। पत्नी बोली, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? पति बोला, खुशी के कारण। पत्नी बोली, और दूं? पति बोला, नहीं, मैं ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पप्पू ने गली के कोने में कचरा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो घूम फिरकर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कचरा किसने फेंका। एक आदमी ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। पप्पू साइड में जाकर बहुत हंसा और बोला, कचरा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। पल्स पोलियो टीम संता के घर आई। संता बीवी से बोला, बंदूक और कारतूस कहाँ हैं? टीम सुनकर भागी। पीछे से संता ने आवाज दी, रुको, ओए रुको, ये हमारे बच्चों के नाम हैं। लड़का बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? लड़की बोली, नहीं। लड़का बोला, तो अपनी बहन से पूछ ले एक बार, शायद वो करती हो थोड़ा बहुत।